So today we are going to start the chapter number 1, the portrait of a lady. ठीक है, ये जो चैप्टर है खुशवंत सिंह ने लिखा है. अब देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled from the 20 years that I had known her. तो यहाँ पे जो राइटर है खुशवंत सिंह जी है वो ये बता रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है, जैसे सबकी ग्रैंड मदर यानी सबकी दादी माँ होती वैसे ही थी, बहुत ओल्ड थी और करीब उनके चेहरे पे बहुत वो ओल्ड थी, उनकी झुर्रियाँ पड़ रही थी चेहरे पे. और करीब 20 साल से ही ये जो व्यक्ति है, जो राइटर है, वो देख रहे थे उनके चेहरे पे जो झुर्रियाँ थी. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. तो लोग कहते थे कि जब ये यंग थी, जब ये मिस जवान थी, तब वो बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी सी थी और उनके हस्बैंड उनके साथ थे, लेकिन ये सब बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम. तो उनके जो दादाजी हैं, उनकी जो फोटो है वो ड्राइंग रूम में एक मेटल के पीस में लगी हुई थी. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. तो उनके जो दादाजी थे वो बहुत बुजुर्ग से लगते थे. उनके जो कपड़े थे वो एकदम ढीले ढाले वो कपड़े पहनते थे, बहुत ढीले ढाले और बहुत लंबे कपड़े पहनते थे और उनकी जो दाढ़ी थी बहुत लंबी थी. इसके अलावा वो जो करीब ऐसे दिखते थे जैसे वो 100 साल के व्यक्ति हैं. He did not look the sort of person who would have a wife or a children. और वो ऐसे व्यक्ति लगते ही नहीं थे जिनके कि बच्चे होंगे और बीवी होनी चाहिए. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और वो ऐसे लगते थे जैसे उनके बहुत ज़्यादा पोते पोतियाँ होंगी, मतलब इतने बूढ़े वो दिखते थे. As for my grandmother being young and pretty, और मेरी ग्रैंडमदर जो थी, मतलब मेरी जो दादी माँ थी, बहुत यंग सी दिखती थी और बहुत सुंदर सी दिखती थी. The thought was almost revolting. और जो दोनों को सोच के मतलब ऐसा लगता था, हस्बैंड वाइफ सोच के ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हुआ है. She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite absurd and unjustified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो वो अक्सर वो ऐसे ही सारे गेम्स बताती थी जब वो अपने बचपन में खेलती थी, और वो बहुत ज़्यादा सीधी सादी दिखती थी और वो मतलब अपनी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझाना की कोशिश करती थी और वो सारी कहानियाँ भी सुनाती थी जो उन्होंने अपने बचपन में सुनी थी. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. तो वो हमेशा से शॉर्ट हाइटेड थी, थोड़ी सी मोटी थी और थोड़ा सा झुक के चलती थी. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ विंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. और वो जो उनका जो फेस था उसमें बहुत सारी झुर्रियाँ थी और वो ऐसा लगता कि वो चेहरे पे हर कहीं जा रही हैं. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और अब क्या हो गया था, पिछले 20 साल से जो राइटर थी जिस तरीके से उनको देख रहे थे वो वैसे ही दिख रही थी, उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा था. जितनी ओल्ड वो 20 साल पहले लग रही थी वो आज भी उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी हैज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल. तो वो कभी भी ऐसा नहीं था, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिटी यानी मासूम सा नहीं पाया, लेकिन वो हमेशा से बहुत ब्यूटीफुल रही थी. She hobbled about the house in the spotless white, with one hand resting on her waist on the balance her stood, and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, and expanse of pure white serenity breathed peace and contentment. अब इसके आगे राइटर क्या बोलते हैं, क्योंकि जो दादी थी वो अपनी दादी के बारे में बेसिकली पूरा चैप्टर है कि वो उनको बहुत ही सुंदर लगती थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो लुक वाइज बहुत सुंदर थी, बहुत मासूम सी थी और उनका नेचर बहुत ही अच्छा था. वो पूरे घर में घूमती रहती थी, उनका जो एक हाथ उनकी कमर पे रहता था और एक डंडे की मदद से वो चलती रहती थी और वो पूरे घर में अपनी किसी न किसी से कुछ कहते हुए चलती थी
और हमेशा उनके मतलब होठों पे जैसे जाप करते ना बूढ़े लोग, वैसे वो हमेशा करती रहती थी और कुछ ना कुछ प्रेयर वो करती रहती थी और उनको लगता था कि वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो ऐसी लगती थी जैसे ठंड के मौसम में धुंध छा जाती है माउंटेन्स पे, वैसी वो सुंदर लगती थी और उनकी जो सुंदरता थी वो जो धुंध की वाइटनेस होती है वैसी दिखती थी और एकदम शांति और सुकून मिलता था उनसे बात करके या उनको देख के। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. तो वो और उसकी ग्रैंडमदर क्या है, बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके पेरेंट्स जब शहर गए थे तब उनको उनकी दादी माँ के पास छोड़ के रहने के लिए छोड़ गए थे और तब से वो दोनों साथ में रहते थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वही दादी माँ थी जो उनको बचपन में जगाती थी सुबह और स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और वो सुबह सुबह उनकी मॉर्निंग की प्रेयर चल रही थी और वो धीरे धीरे अपनी प्रेयर को गुनगुनाती रहती थी। जो कोई सॉन्ग या भजन जो है वो गाती रहती थी, वो मुझे नहलाती थी, ड्रेस पहनाती थी और इसी उम्मीद में वो ये चीज़ गुनगुनाती थी कि वो जो प्रेयर कर रही है वो मेरे कानों में भी जाएंगी और मेरे दिल तक छुएंगी। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। और मैं उनकी आवाज़ को सुनता था सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद था, लेकिन मैं ये नहीं ध्यान देता था कि वो क्या गुनगुना रही हैं या क्या बोल रही हैं। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with the yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. और फिर उसके बाद उस टाइम स्लेट होती थी, आप लोगों ने देखी होगी, तो वो जो स्लेट थी वो उसको साफ करके पहले से ही रखती थी और उसको येलो कलर के चौक से उसकी बॉर्डर बना देती थी। उसमें एक इंक पॉट, वो एक मतलब एक थैला था, उसमें उनका इंक पॉट और रेड कलर का पेन और उस सबको एक बंडल में बांध के उसको दे देती थी कि वो स्कूल प्रॉपरली चला जाए। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और जब उसके बाद वो उसको बच्चे को ब्रेकफास्ट कराती थी। ब्रेकफास्ट में क्या रहती थी, चपाती होती थी, अच्छी मोटी चपाती रहती थी जिसमें मक्खन लगा होता था और ऊपर से वो शक्कर डाल देती थी। उसके बाद वो उसकी दादी और वो बच्चा दोनों स्कूल जाते थे और वो हाथ में काफ़ी सारी रोटी लेके चलती थी। क्यों? क्योंकि जो विलेज में जितने डॉग्स होंगे वो उनको खिलाती हुई जाती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in the rows on either side of the verandas singing the alphabets or the prayer in a chorus. तो मेरी जो ग्रैंड मदर है रोज उसको स्कूल छोड़ने जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि उस स्कूल के पास एक मंदिर था और वो जो मंदिर और वहाँ का जो मंदिर का पुजारी है वो अल्फ़ाबेट्स पढ़ना और मॉर्निंग प्रेयर भी बच्चों को सिखाता था। बच्चे क्या करते थे, वो एक रोज़ में बैठ जाते थे वरांडा में, जो वरांडा माने मैंने जैसे बालकनी, इसको वरांडा बोलते हैं, वहाँ पे बैठ जाते थे और अल्फ़ाबेट्स गा के सीखते थे। प्रेयर को भी चोरस यानी इकट्ठे जब गाते हैं उसको चोरस बोलते हैं, उसमें गाते थे। और उसकी जो ग्रैंड मदर है, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और उसकी जो दादी में अंदर बैठ के जो ग्रंथ होते हैं, पूजा पाठ की बुक्स होती हैं, उनको पढ़ती रहती थी। When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब वो जब उनकी मतलब एक बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती थी और दादी की पूजा कंप्लीट हो जाती थी, दोनों वापस आते थे। वहाँ रास्ते में उनको बहुत सारे डॉग्स मिलते थे और वो एक एक करके उनको रोटी देते हुए आते थे और वो जो डॉग्स हैं आपस में झगड़ते थे कि रोटी छीनते थे एक दूसरे से और उनके घर तक उनका पीछा करते हुए आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There was no dogs in the street and she looks to feeding sparrows in the courtyard of our city house.
अब क्या हुआ, इसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया उनकी लाइफ में कि उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे से सिटी में सेटल हो गए, उनकी इनकम अच्छी हो गई, तो उन्होंने दादी माँ और बच्चे को वापस शहर बुला लिया। अब शहर आते ही दोनों एक ही रूम को शेयर कर रहे थे और एक ही कमरे में रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया चेंज कि दादी माँ उसको स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, उसकी जगह एक मोटर कार आती थी, उसको एक इंग्लिश स्कूल लेके जाती थी और वो उस मोटर बस में बैठ के स्कूल जाता था। रास्ते में कोई भी डॉग्स उनको नहीं मिलते थे जिनको वो खाना खिला सके, लेकिन उनकी दादी माँ ने अब क्या किया कि जो उनका आगे का बालकनी जो आंगन था, गोटियार यानी कि आंगन था, वहाँ पे वो चिड़िया को या पक्षियों को दाना डालने लगे। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and a little things of Western science and learnings. तो अब क्या हुआ, समय बीतता गया और उन दोनों का जो मिलना था या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना था वो कम होता गया। अब क्या होता था, वो सुबह कई बार उसको बच्चे को उठाती थी, राइटर को उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी, और जब वो वापस आता था स्कूल से तो पूछती थी कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। और अब इन रिटर्न में राइटर क्या बताता, वो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताता था, कुछ साइंस जो पढ़ाई जाती थी वो, या जो चीज़ सिखाई जाती थी वो पढ़ाता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स प्रिंसिपल्स एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, मतलब जो भी ग्रेविटी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं या दुनिया गोल है, ऐसे करके जो भी सिखाया जाता था वो पढ़ाता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। शी कुड नॉट helped me with my lesson. She did not believe in the things they taught at English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. तो अब ये सारी चीज़ें सुन के वो जो उसकी दादी माँ बहुत दुखी हो जाती थी, क्योंकि वो खुश नहीं थी जो कि उनसे पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में उसको कोई भी भगवान के बारे में या वेद ग्रंथ के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था। One day I announced that we were being given music lesson. She was very disturbed. To her, music has lead associated. It was the monopoly of the hardlords and the beggars and not meant for the gentle folks. She said nothing, but her silence meant disapproval. She really talked to me after that. अब क्या हुआ, एकदम से उसको वो घर पे बताता है कि उसको अब म्यूज़िक यानी संगीत सिखाया जाएगा स्कूल में, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उसकी दादी और बोलती है, उनके हिसाब से क्या था कि जो म्यूज़िक चीज़ है ये ख़राब है, अच्छे फैमिली के लोग इसको नहीं गाते, ये सिर्फ जो भिखारी होते हैं या अलग टाइप की सोसाइटी होती है उसके लिए ही होता है, और अच्छे जो समझदार लोग हैं उनके घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी जो शांत थी वो एकदम क्वाइट हो गई, शांत हो गई। ये उनकी मतलब कि वो रजामंद नहीं थी, ये चीज़ उन्हें शो की, और ये अब उसके बाद से उनकी जो बातचीत है वो बहुत ही कम हो गई। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her circumcision with resignation. She really left her spinning wheel to talk to anyone. अब क्या हुआ, अब वो यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज में चला गया बच्चा, अब उसको एक नया अलग से रूम मिल गया। अब क्या हुआ, उनकी जो फ्रेंडशिप वो करीब करीब ख़त्म ही हो गई थी। उसकी ग्रैंड माँ ने ये चीज़ सब एक्सेप्ट कर ली थी, क्योंकि समय चेंज होता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली। अब वो क्या करती थी, वो बहुत ही कम किसी से बात करती थी, सिर्फ उनके जो स्पाइनिंग लिंक पहले होते थे चरखे चलते थे वो पूरे टाइम चलाती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और सुबह से लेकर शाम तक वो स्पिन करती रहती थी और प्रेयर करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज while she sat in the veranda breaking the bread into little bites. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. She even sat on her head. She smiled but never shouted them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. अब उसके बाद क्या हुआ, वो स्पिनिंग करती थी, उसके बाद आफ्टरनून थोड़ी देर दोपहर में आराम करती थी और करीब आधे घंटे वो पक्षियों को दाना देती थी। अब जब उस टाइम क्या होता है, वो सबसे अच्छा मोमेंट था उनका, वो वरांडे में बैठ जाती थी, ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करती थी और चिड़ियों को दाना डालती थी। और उस टाइम क्या होती थी, बर्ड्स उनके पाँव के पास, उनके कंधे पे, सर पे आके बैठती थी, लेकिन वो कभी उनको भगाती नहीं थी,
लेकिन वो बहुत खुश रहती थी, एकदम स्माइल करती थी, और वो आधा घंटा उनकी दिन भर का सबसे अच्छा मोमेंट होता था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be always for 5 years, away for 5 years, and at her age, one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk to show any emotion. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy in telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब अल्टीमेटली क्या होता है, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, वो आगे पढ़ाई के लिए बाहर जाने के लिए बात करता है, और इससे उसकी दादी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो 5 साल के लिए बाहर जा रहा होता है. और अब उनकी एज ऐसी थी कि अभी कोई कह नहीं सकता था कि वो आज हैं और कल नहीं रहेंगी, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ उसको कुछ भी नहीं कहती. उनको बहुत दुख होता है, लेकिन वो किसी को शो नहीं करती. वो उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने आती हैं, और वो अगेन पूरी कंटिन्यूसली पूरे टाइम प्रेयर कर रही थी. उनका माइंड भी पूरा प्रेयर में था. उनकी फिंगर्स जो प्रेयर की माला जपते हैं ना, वो माला को टर्न कर रहा था कंटिन्यूसली. वो कुछ नहीं करती, उसको माथे पे किस करती हैं, और बस ये लास्ट मोमेंट था जब उन्होंने अपने बच्चे को, मतलब पोते को टच किया था. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट हर बाय द स्टेशन. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms and could hear her reciting her praise, even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrows, whom she fed longer with and with furious rebuks. अब क्या हुआ कि समय बीता गया, 5 साल कंप्लीट हो गया, और वो वापस आया, और उसको बहुत सरप्राइज हुआ जब उसकी दादी उसको लेने आई. और वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी, वो जैसी थी वैसी ही दिख रही थी, और स्टिल उनके पास कुछ शब्द नहीं थे उसको कहने के लिए. उन्होंने उसको गले लगाया, और अगेन उसको वही उनकी जो प्रेयर है कानों में सुनाई दी. और वो वैसी ही थी जैसे वो जब गया था, कि वो स्पैरोज के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी, और उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा खुश रहती थी. In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped and stumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had heard that she did not pray. अब एक दिन उसके बाद उसी शाम को बहुत अजीब सी चीज़ हुई. ये चेंज उसने पहले कभी नहीं देखा था कि उनकी दादी माँ ने प्रेयर नहीं किया, और उन्होंने गाना गाया. उन्होंने आसपास की बहुत सारी लेडीज़ को इकट्ठा किया, ड्रम लिया, और बहुत सारे जो भजन या कीर्तन होते हैं वो करना शुरू किया, और वो बहुत जोश से ये सारे जो भजन हैं वो कर रही थी. और उनको हमने कई बार रोकना भी चाहा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई, ज़्यादा वो गालेंगी तो वो थक जाएंगी, और उनके लिए वो ठीक होगा. और ये पहली बार था उसकी लाइफ में कि उन्होंने प्रेयर नहीं की थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. इट वॉज अ माइल्ड फीवर, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she has omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. अब अगली सुबह क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गई. इनको हल्का सा फीवर था. डॉक्टर का कहना था कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर की सोच अलग थी. उनका कहना था कि अब मेरा लास्ट मोमेंट आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगी, और मैंने अपने कुछ पल पहले एक गलती की कि मैंने प्रेयर नहीं की, और अब मैं अपना बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहती तुम लोग से बात करके, और मैं प्रेयर करना चाहती हूँ. वी प्रोटेस्टेड, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. शी lay peacefully in the bed praying and trailing her breaths. Even before we could suspect, her lips stopped moving, and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. और हमने उनको बहुत रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बात सुनी, और वो शांति से अपने बेड पे लेट गई. अगेन वो उनकी बीट्स चल रही थी, और वो प्रेयर कर रही थी. इसके पहले कि हम कुछ और कर पाते,
उनकी जो लिप्स हैं एकदम से बंद हो गई, हाथ से वो माला गिर गई और उनकी हाथ जो है, जो माला हमेशा जपते रहते थे, वो बिल्कुल शांत हो गए और वो एकदम शांतिपूर्वक तरीके से उनके फेस पे बिल्कुल शांति थी और वो उनका देहांत हो चुका था। We lifted her off the beds and it's a customary, laid her on the ground and covered with her a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went on her room with a crutch stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no scribbling. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some beds for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrow took no notice of the bread. When we carried my grandmother's crops off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. अब इसके बाद क्या होता है कि उसकी जो दादी की डेथ हो जाती है तो वो बेड से उठा के उनको जैसे कस्टम्स होते हैं वो नीचे लेटा देते हैं और वो कुछ देर जहाँ पे जिस रूम में वो रहती है वहाँ पे रखते हैं, कुछ देर वरांडे में जहाँ पे वो दाना डालती वहाँ पे रखते थे। वरांडे में हल्की सी गोल्डन कलर की लाइट आ रही थी और वो आधे दूर जब कोर्टयार्ड में रुकते हैं, वरांडे में रुकते हैं, तो वहाँ पे क्या वो जो जितनी बर्ड्स थी, जितनी स्पैरोज थी जिनको वो दाना डालती थी, वो सब आ जाती हैं और उनकी माँ क्या करती है, जो उसकी लेखक की मदर हैं, वो ब्रेड अगेन तोड़ के डालती है, लेकिन कोई भी बर्ड कुछ भी नहीं खाती है, वो शांति से बैठी रहती है और जैसे ही वो दादी माँ को लेके जाते हैं वो बर्ड्स भी उनके साथ उड़ जाती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर आता है और क्योंकि वो जो भी चिड़िया थी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था तो वो ब्रेड डस्टबिन में डाल के चला जाता है। तो इट मीन्स कि वो जो दादी माँ हैं उनके साथ वो बर्ड्स भी अटैच हो गए थे। तो ये अल्टीमेटली जो हमारे राइटर हैं उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में बताया। तो आई सपोज सबकी दादी माँ ऐसी ही होती हैं जो बहुत केयरिंग होती हैं और सबको बहुत ध्यान रखती हैं। So we should also care for our grandmother and grandparents too. This is the end of the